जी स्टूडेंट्स, कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम। कीपा का वो यस मैम। शो हो रहा है। ओके। अच्छा, इसमें मैंने प्रीवियस आपको ना एक मेथड बताया कीपा के थ्रू आपने प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि कीपा के थ्रू आप बेस्ट सेलर के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट्स। पहले हमने देखा डाटा पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे जब क्लिक किया उसके बाद जो हमारे पास एक फॉर्म आया उसको फिल किया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके एनालिसिस की है। अब हमने क्या करना है कि मज़ीद हमारा जो है ना डाटा पे क्लिक करने के बाद अगेन पहले आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है। आप अगर .com में काम करना चाहते हैं या वहीं से आप पहले मार्केट प्लेस चूज़ करेंगे। पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है। अगर .com में नहीं यूके में करना चाहते हैं आप जस्ट क्लिक ऑन यूके एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मार्केट प्लेस चूज़ करने के बाद डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट फाइंडर। ये पहले मैंने जो मेथड बताया वो ये था, प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू कैसे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे। अब हम देखेंगे बेस्ट सेलर। जस्ट क्लिक ऑन प्रोडक्ट बेस्ट सेलर। अब यहाँ पर आपने ना कैटेगरी चूज़ करनी है, ठीक है। अब इस पे ना क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं मैं कैटेगरीज असाइन कर देती हूँ अभी, ताकि नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी ना उनके अकॉर्डिंग आप इन्हीं कैटेगरीज में काम करेंगे। ये लास्ट पे आपने मुझे याद करवाना है। इस टॉपिक के बाद हम इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं कि जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये सबको एक एक कैटेगरीज असाइन की जाएंगी जिनमें मैं जो भी टास्क असाइन किया करूँगी आपने उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काम करना है। पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। आप जस्ट एक किसी फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड हाउस होल्ड पे मैंने क्लिक किया। अब उसमें क्लिक करने के बाद एवरेज 30 डेज के अकॉर्डिंग हमें डाटा चाहिए, ठीक हो गया। तो एवरेज 30 डेज के अकॉर्डिंग ये तमाम हमारे पास जो है ना ये प्रोडक्ट्स ओपन हो चुके हैं। अब इसमें हमने ना मज़ीद थोड़ा बहुत फ़िल्टर लगाने हैं ताकि हमारे पास ना फ़िल्टर होके प्रोडक्ट्स आएँ और उनको एनालिसिस करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल रैंक पे आप एंटर कर लें जी क्राइटेरिया। यहाँ पे करंट पे क्लिक करेंगे और करंट पे यहाँ पे, ठीक हो गया। करंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अच्छा जी ये टाइटल का हमें शो कर रहा है। ये एक सेकेंड यहाँ पे। अच्छा, लेस देन है इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बी एस आर 40,000 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। तो बी एस आर लेस दैन है इक्वल हमने 40,000 कर लिया है। वही प्रोडक्ट्स हमें शो होंगी जो कि जिनका बी एस आर 40,000 तक है। अब यहाँ पे रिव्यूज़ में आप आ जाएं जी। रिव्यूज़ में आप क्राइटेरिया एंटर कर लें। ग्रेटर देन और इक्वल हम कर लेते हैं 4, बिकॉज 4 से जो है ना 4 से कम रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स हमें नज़र नहीं आएंगी, ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और इसको फ्लेक्सिबल करते हैं ताकि कोई क्राइटेरिया एक और एंटर कर लेते हैं, क्योंकि फ़िल्टर लगा लेते हैं ना जब हम तो प्रोडक्ट्स एनालिसिस हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा ये देखें जी, न्यू ऑफर काउंट में आप एंटर कर लें अच्छा न्यू ऑफर काउंट में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मिनिमम 3 होने चाहिए और इससे ज़्यादा मैक्स जितने मर्जी हो वो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट एनालिसिस मज़ीद करेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़िल्टर फ़िलहाल हम लगा सकते हैं। 1 से 2 सेलर जो शो होते हैं ना मी टू में न्यू ऑफर काउंट में, इट्स मीन कि वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती है, हमने उससे अवॉइड करना होता है। इसलिए आप ग्रेटर देन इक्वल करेंगे 3, बिकॉज हमें पीएल वाली प्रोडक्ट्स जो है ना प्राइवेट लेवल वाली प्रोडक्ट्स नज़र ही नहीं आएंगी। अब उसके अकॉर्डिंग हम ये देखिए जी डाटा फिल्टर जो है ना वो लगा चुके हैं। अब ये जितने भी फिल्टर लगा दिए हैं ना अब इनके अकॉर्डिंग ना हमारे पास ये प्रोडक्ट्स दिखा देगा। तो इसमें मज़ीद हम एनालाइज करेंगे इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन। और इसमें क्या करना है आपने यहाँ पे
एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये कन्फिग कॉलम पे आप अननेसेसरी कॉलम को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ताकि जो आपके पास एक्सेल की फ़ाइल आएगी ना उसमें ये अननेसेसरी जो नहीं कॉलम रिक्वायर्ड वो आपके पास डाउनलोड होके नहीं आएंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑल एक्टिव कॉलम एंड एक्सेल, जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट होके आपके पास ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था ना पहले, आपको जैसे मैंने इसको भी ओपन करके हम देख लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एक्सपोर्ट वाली फ़ाइल होगी ना एक्सेल फाइल में, जो आपके पास एक्सपोर्ट होके आएगी, अब आपने उसको किस तरह से देखना है। जैसे कि इसको ओपन किया, अब इसमें आपने क्या करना है कि फोकस करना है जो आपके पास एसन है ना, प्रोडक्ट एसन, ठीक है। टाइटल को भी आप देख सकते हैं, लेकिन एसन आपके पास आए होंगे, उनको आप यहाँ से कॉलम में ना, अच्छा किसी अननेसेसरी कॉलम को जो आपको नहीं रिक्वायर्ड ना, उसको आप यहाँ से डेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करते हुए आप कंट्रोल माइनस करेंगे ना, तो वो कॉलम आपके यहाँ से देखें रिमूव हो चुका है, तो वो कंप्लीट कॉलम रिमूव भी हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट एसन जहाँ पे होंगे ना, एसन यहाँ पे टाइटल है, फिर यहाँ पे इमेजेस हैं, आगे जाके माइट भी आपको एसन वाला कॉलम नज़र आए, और एसन वाले कॉलम को आपने ना नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखेंगे चीज़ों को वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बताया है। एक एक एसन को कॉपी करके ना, तो आपने नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको एसन नज़र आ जाएंगे। जैसे कि ये देखें बाय बॉक्स सेलर है और ये सेल रैंक बताया हुआ है, टाइटल हमें शो हो रहे हैं, लेकिन एसन, अच्छा यहाँ पे अगर आप एसन के अकॉर्डिंग नहीं फाइंड आउट हो रहे ना मुझे जल्दी में, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक के टाइटल है ना, टाइटल को आप क्लिक करेंगे, या फिर ये देखें उन्होंने लिंक दिए हुए हैं, प्रोडक्ट का लिंक, प्रोडक्ट के जो लिंक दिए हुए हैं उनको आप, या इमेजेस वगैरह हैं, लिंक भी दिए होते हैं इन्होंने, आप लिंक को भी क्लिक करके अमेज़ोन के पेज पे जाके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या गूगल पे लिंक को गूगल पे आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पे एसन पता नहीं क्यों नहीं शो हुए, हालांकि एसन वाला कॉलम ऑलरेडी हमें शो हुआ था, माइट भी कोई फिल्टर लग गया हो, चेक कर लेते हैं एंड तक। मैम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे हमें शो होंगे। आपको कहीं भी नज़र आए हैं तो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैम यहाँ पे मैम हमें कंट्रोल एफ से करके ये देखें, एसन शायद है इसमें लास्ट शो में, हो जाएगा। यहाँ पे आगे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो एसन वाला कॉलम है ना, जस्ट आपने उसको कॉपी करना है और प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाके उस एसन को ना पेस्ट कर देना है। ये तमाम एसन आपके पास आ जाएंगे। अब इन एसन को वन बाय वन आप अमेज़ोन पे जाके, तो सेम मेथड है जैसे मैंने ऑलरेडी पीछे आपको बताया, तो इस तरह से ना ये दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, और इसके थ्रू आप विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप करेंगे क्या कि जो विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी ना, मज़ीद आप प्लस वाले आइकॉन पे आप जाएंगे, और या फिर एक्सेल की एक और फाइल ओपन कर लीजिएगा। उसमें फिर आपने क्या करना है कि जो यूनिक से एसन होंगे ना, जो विनिंग प्रोडक्ट वाले एसन होंगे, आपने उनके एसन यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिंक टाइप करके ना, तो जो प्रोडक्ट का लिंक होगा ना, फॉर एग्जांपल ये जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट थी, और माइट भी कि ये प्रोडक्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट तमाम क्राइटेरिया को मीट कर रही है और हर चीज़ ओके है, तो देन आपने ये प्रोडक्ट का लिंक वन क्लिक से व्यू हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी करना है, और अब आपने क्या करना है कि अब आप क्या करेंगे, अच्छा ये देखें मैम अभी स्क्रीन मैं शेयर कर नहीं रही हो हूँ, रही। आपको पेज शो हो रहा है सबको। ये मैं बताना चाह रही हूँ, ये आपकी माइट भी कि ये प्रोडक्ट आपकी विनिंग है। फिर आपने क्या करना है, उसका एसन जो है ना, उसका एसन तो ऑलरेडी आपने पेस्ट किया होना है एक्सेल फाइल में। आपने इसको ना राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके ना, इस लिंक को भी आपने अगेन जो है ना एक्सेल की फाइल में पेस्ट करना है, ताकि यहाँ पे आपके एसन होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक होगा। ये देखिए जी, ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट का लिंक आपके पास आ चुका है।
इसमें आपका ये होगा कि एसन भी हमारे पास आ चुके हैं और प्रोडक्ट का लिंक भी आ चुका है। वन क्लिक से हम प्रोडक्ट को जो है ना कॉपी करेंगे और उसमें हम फिर इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था आपका ये मेथड, और एसन भी अगर आप एंटर कर लेते हैं कोई इशू नहीं है। लेकिन देखें इतने ज़्यादा कॉलम है, वन बाय वन रिमूव करते जाएंगे, इट्स टेक अ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे ख्याल में आप ऐसे करें, जस्ट फोकस्ड ऑन डैट कि यहाँ से आप एसन वाले कॉलम को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके उसको पेस्ट करके वन बाय वन एनालिसिस करते हुए नेक्स्ट पेज में जो जो विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी ना आपकी, उनको आप पेस्ट कर लीजिएगा। अब ये जो दो मेथड आपको बताए हैं ना, इन दोनों मेथड में मैं अब आपको कैटेगरीज डिज़ाइन कर रही हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। तो ये कमिंग जो हमारी चूँकि कल क्लास होगी और कल तक ये इजीली आप कर सकते हैं। उसमें ये है कि कल तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, लेकिन ये है कि चलें आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, और कमिंग जो सैटरडे वाली क्लास होगी ना, उससे पहले पहले आपका ये एक टास्क हो गया जो आपने कंप्लीट करके आना है। और जो कल हम पढ़ेंगे ना, वो भी आपको मैं एक से दो टास्क असाइन करूँगी जो कि आपने कमिंग सैटरडे की क्लास से पहले ये कवर करनी है चीज़ें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हाँ जी, मैं आपको बताने जा रही थी कि आपको कैटेगरीज डिज़ाइन कर देते हैं ताकि आपको कल जो है ना हमारा टाइम फिर सेव रहेगा। इसमें जस्ट मूव ऑन कीपा एंड ये तमाम कैटेगरीज हैं। जिस स्टूडेंट को जो कैटेगरी असाइन की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वन बाय वन मैं कैटेगरीज डिज़ाइन करने जा रही हूँ, तो इस पे आपने फोकस करना है। अतीक और रहमान सबसे पहले, मोहम्मद अरसलान अफजाल। अरसलान अफजल, आपको जो है ना आप कहाँ वर्किंग करेंगे, ये जो कैटेगरी है ना ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव पे आप काम करेंगे। अरसलान आपको आवाज़ आ रही है ना? जी मैम आ रही है आवाज़, ठीक है जी, मैं इसी पे काम करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है जी बेबी प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट कौन से स्टूडेंट हैं? अतीक और रहमान। जी अतीक, आर यू देयर? जी मैम आवाज आ रही है। ठीक है अतीक, आप जो है ना ये बेबी प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, वर्किंग करेंगे। जो भी नेक्स्ट असाइनमेंट है, इवन के आज की जो असाइनमेंट भी मैंने आपको दी है ना, उसमें भी आपने ये बेस्ट सेलर पे भी आप बेबी प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे, और इसके अलावा जो मैंने पहला मेथड बताया प्रोडक्ट फाइंडर पे, वहाँ पे भी आप बेबी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स एनालिसिस करेंगे। जी मैम ठीक है। अच्छा जी आयशा, इंशाल्लाह। जी आयशा, आर यू देयर? यस मैम। ओके, आयशा आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे काम करेंगी। ओके बहुत मैम। अच्छी ये कैटेगरी है और बहुत चलने वाली कैटेगरी है जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें हसीना, आर यू देयर? हसीना को आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, हसीना आप जो हैं ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट जो है ना फूड, इस पे आप काम करेंगे। ओके मैम। नेक्स्ट है जी इकराम, आप इस पे हेल्थ एंड हाउस होल्ड पे काम करेंगे। चलें ठीक है। और नेक्स्ट कौन है जी, रह गए स्टूडेंट? लाइबा, लाइबा आर यू देयर? लाइबा आप होम एंड किचन पे काम करेंगी। पाकिस्तानियों की नंबर वन फेमस कैटेगरी है ये होम एंड किचन, हर कोई इस पे वर्किंग कर रहा होता है। एनी हाउ, आप लाइबा जो है ना, लाइबा आवाज़ आ रही है लाइबा? आ रही है मैम। ओके ओके, लाइबा आप होम एंड किचन पे काम करेंगे। जेड़ा था मैम। मोहम्मद सरफराज, आर यू देयर? यस मैम। ओके, आप इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक पे वर्किंग करेंगे, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। ओके मैम। नेक्स्ट है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, आर यू देयर? मोहम्मद हसन को शायद आवाज़ नहीं आ रही, ये बाद में रिकॉर्डिंग के थ्रू देख लें इनको। म्यूज़िकल बल्कि ऑफिस प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे ये। अच्छा जी,
रेहाना, आर यू देयर? यस मैम। रेहाना, आप पेट सप्लाईज पे काम करेंगी, पेट सप्लाईज। ओके मैम। साबिर हुसैन, साबिर हुसैन, आप जो है ना यस मैम। ये स्पोर्ट्स एंड यस आउटडोर मैम। पे वर्किंग करेंगे, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। यस मैम। नेक्स्ट है जरताश। जरताश, आर यू देयर? यस मैम। ओके जरताश, आप टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट पे वर्किंग करेंगे। एंड लास्ट वन साजिदा, आर यू देयर? यस मैम। साजिदा, आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। साजिदा, आप टूल्स एंड टॉयज एंड गेम्स पे काम करेंगे। ठीक है मैम, सही है। ठीक हो गया, आज का लेक्चर इतना ही था। हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के मेथड्स देखे हैं, और इसमें मैंने दोनों के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरीज डिज़ाइन कर दी है। बल्कि पढ़ा ना हुआ है। सिर्फ ये दोनों पे इम्प्लीमेंट होगी, बल्कि आगे जाके सोर्सिंग के जितने भी मैं मेथड्स आपको बताऊंगी ना, आपने अपने माइंड में ये कैटेगरीज रखनी है, ठीक है। बार बार मुझे ज़ाहिर सी बात है, मुझे भूल जाना है कि आपको कैटेगरीज कौन सी असाइन की गई थी। मैंने अगर कंफर्मेशन करनी होगी तो मैं इस रिकॉर्डिंग के थ्रू कंफर्म करूंगी कि मैंने किस स्टूडेंट को क्या कैटेगरी असाइन की थी। अपनी मर्जी से वर्किंग नहीं करनी है। जो कैटेगरीज मैंने असाइन की हैं अकॉर्डिंग टू दिस, आपने जितना भी मैं असाइनमेंट असाइन करूंगी ना नेक्स्ट ऑन गोइंग क्लासेस में, आपने यही यानी कि इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो बाकी एनी हाउ इसमें आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी आपका क्यूरीज कन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं वन बाय वन। जी मैम, आपने मुझे कैटेगरी नहीं बताई। समी, आपको मेरे ख्याल में ये जी कैटेगरी असाइन नहीं हुई, राइट? जी जी समी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप राइट करके जी मुझे मैं कंफर्म करें। जी मैम, आपने मुझे कैटेगरी डिजाइन नहीं कराई। अच्छा, आपको कैटेगरी जो है ना नहीं असाइन हुई, तो आप वर्किंग करेंगे। जस्ट वेट, मैं यहाँ से देख लूँ। मैम पेशियो लॉन एंड गार्डन इसको दे दें। जी जी। मैं कह रहा था मैम इस कोसमी को पेशियो लॉन एंड गार्डन की वो दे दें कैटेगरी। अतीकुर रहमान, आपको होम एंड किचन आई थिंक सो दी है। अतीक को तो मैंने कैटेगरी असाइन कर दी है ना। जी जी, बेबी बेबी कैटेगरी मैंने आपको असाइन किया है। समी, पेशियो लॉन एंड गार्डन, अच्छा ये कंफर्म करें, ये मैंने किसी को असाइन नहीं की कैटेगरी पेशियो लॉन एंड गार्डन। नो मैम, किसी को नहीं दी। मेरे ख्याल में मैंने अभी किसी स्टूडेंट को दी है ये कैटेगरी। चलें, अगर नहीं असाइन की ना तो फिर आप समी आप इसी पे वर्किंग करेंगे। जी मैम। ओके ओके, देन आई थिंक सो कि मैंने नहीं दी असाइनमेंट किसी को इसके अकॉर्डिंग, तो आप पेशियो लॉन एंड गार्डन पे काम करेंगे। और नेक्स्ट जितना भी मैं टास्क डिज़ाइन करूँगी ना, अगेन रिपीटेड डैट कि इसी के अकॉर्डिंग आप वर्किंग करके आएंगे। इवन कि ये जो असाइनमेंट आज मिली है इसमें भी आपने दोनों मेथड के थ्रू प्रोडक्ट्स एनालिसिस करके ना विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। ट्राई करें कि हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट तकरीबन 20 विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेगा। मेरे प्रीवियस बैचेस बहुत ज़्यादा एक्टिव थे माशाल्लाह वर्किंग में, और मैं उनको 50-50 प्रोडक्ट्स दिया करती थी। अभी आपका स्टार्ट है तो मैं इसलिए आपको 20-20 प्रोडक्ट्स दे रही हूँ। तो उसके बाद जितनी भी वर्किंग होगी ना वो 20-20 पे नहीं चलेगी, वो मैं ज़्यादा ही डेफिनेटली असाइन किया करूँगी। उसमें जस्ट मैं आपका थोड़ा सा स्पीड चाह रही हूँ कि आपकी स्पीड बन जाए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के थ्रू चलेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम एक तो ये है कि मैं कीपा को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल से मेरे से इंस्टॉल हो नहीं रहा है। तो दूसरा ये कि कीपा के अलावा हम विन प्रोडक्ट्स कहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, कीपा कंपलसरी है, वो आपको बाय करना पड़ेगा। बाकी ये है कि ये कीपा डाउनलोड ऐसे होगा कि आप सेम एक्सटेंशन है जैसे बाकी एक्सटेंशन डाउनलोड की थी वैसे ही आप कीपा डाउनलोड करेंगे, और कीपा लॉगिन होगा। लॉगिन आपको प्रोवाइड करेंगे टूल प्रोवाइडर, तो आप उनसे रब्ता करके ना उनसे लॉगिन लीजिएगा। लेकिन वो फिर पेड वन डेफिनेटली होते हैं। ये कीपा जस्ट पेड वन है, बाकी फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। जी जी।
चलें, क्योंकि मैं रात को वर्किंग कर रहा था तो मुझे कीपा के अलावा ना, बाकी मैंने वैसे तो मैनुअली देखी हैं प्रोडक्ट्स इनकी जितनी भी थी, इनके जो है ना रिव्यूज भी उसमें देख रहा मैनुअली था, आप बाकी कर दिन भी, सकते हैं, लेकिन लेकिन मैं आगे जाके कीपा के थ्रू हमने सोर्सिंग भी तो करनी है ना, ये कंपलसरी टूल है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है वर्किंग। जी जी चलें देखते हैं मैडम, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कोई, मैं वो आपने जो कॉन्टैक्ट शेयर किया था ना, मैं उनसे भी रब्ता करूँगा, इंशाल्लाह हो जाता है फिर वहाँ से परचेज कर लेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जब मैं असाइनमेंट जी जी। बना रही थी तो मैम मैंने नोट किया था कि जो प्रोडक्ट है ना उसके नीचे उन्होंने एफबीए फीस लिखा हुआ था, ग्रोस मार्जिन जो था वो था, और ग्रेड्स लिखे हुए थे। मैम क्या हमने इन चीजों को नहीं देखना कि एफबीए फीस कितनी पड़ती है, ग्रोस मार्जिन कितना पड़ेगा, तो ग्रेड उनको कितना मिला होगा, ये चीज नहीं नोट डाउन करेंगे हम? नहीं नहीं, इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना। बाकी जब आप एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं ना, उसमें फोकस करना है कि जब आप यहाँ पे आएंगे ना, और सेल रैंक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, इसीलिए मैं कह रही थी, मैंने जस्ट ओवरव्यू प्रोवाइड किया। प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल्ड वे से बताया था कि सेल रैंक आप सेल कैसे चेक करते हैं प्रोडक्ट की। तो FBA टूल किट या फिर जैसे कि GS सेल एस्टिमेटर है, ठीक है, GS सेल एस्टिमेटर जब आप क्लिक करते हैं, अब आपने क्या करना होता है कि ये एक फ्री एक्सटेंशन है, इसका यूज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, और इसमें भी देख लेते हैं कि GS सेल एस्टिमेटर के थ्रू ना आपने, ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ, ये ना हमें सेल बताता है इस प्रोडक्ट की पर मंथ की सेल कितनी है। फॉर एग्जांपल जी, ये प्रोडक्ट जी मैम। ऑलरेडी ओपन हुई पड़ी है, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमें बता रहा है ना कि पेट सप्लाईज में इसका सेल रैंक कितना है। लेट्स चेक कि पेट सप्लाईज में सेल रैंक कितना आ रहा है, एवरेज कितना है 200, एंड यहाँ पे आके तो 200 समथिंग। अच्छा, इसमें ना एवरेज हमें बता रहा है कि इसका सेल रैंक जो है ना वो 200 एस्टिमेशन आ रहा है। लेकिन ये देखिए स्टैटिस्टिक्स पे जब आप आएंगे ना, सेल रैंक में आप चेक करें एवरेज 90 डेज़ में कितना जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे एवरेज 90 डेज़ में 318 शो हो रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है कि जैसे कि मेन कैटेगरीज की है, यहाँ पे हमें शो करेगा मेन कैटेगरी। ये देखें मेन कैटेगरी इसकी आ रही है पेट सप्लाईज, ठीक हो गया, यहाँ पे मेन कैटेगरी है पेट सप्लाईज, और 305 का, लेकिन हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा है 318, तो 318 को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे आएंगे और सेल रैंक एंटर करेंगे 318, जो कि हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा है। यहाँ पे मार्केट चूज करेंगे US, और यहाँ पे हम पेट सप्लाईज को, पेट सप्लाईज, ये देखें, अब सेल देखेंगे इसकी कितनी है। अब ये टोटल सेल जितनी आ रही है ना, ये बता रहा है पर मंथ इस प्रोडक्ट पे इतनी सेल है, तो पर मंथ इसकी मिनिमम 30 सेल होनी चाहिए, जी मैम। ठीक है। ये 18,000 समथिंग सेल बहुत अच्छी सेल है, ठीक हो गया, लेकिन मिनिमम 30 यूनिट सेल आउट होने चाहिए। और उसमें ये देखिए फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में कितने सेलर हैं, ये देखिए 9 सेलर हैं, पर सेलर 30 यूनिट हर प्रोडक्ट के सेल होने चाहिए, लेकिन टोटल यहाँ पे 300 मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 18,000 है, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन मिनिमम अगर जी 300 भी होता तो एक्सेप्टेबल था, अगर 300 से कम सेल होगी तो प्रोडक्ट में नहीं जाना, वो प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हम सेल चेक कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपने ग्रॉस नेट वो चीज़ें बताई हैं ना, उसमें हमने फिर क्या करना होता है कि FBA कैलकुलेटर पे हम जाते हैं, साथ ही FBA कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल जी, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि देखें अमेजोन FBA कैलकुलेटर फॉर USA, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे देखें amazon.com सेलर http seller amazon.com, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ से प्रॉफिट बता देगा। मैं इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि ये भी विनिंग प्रोडक्ट में ये चीज़ इंक्लूड है। सम टाइम प्रोडक्ट विनिंग होती है लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं अच्छा आ रहा होता, तो प्रॉफिट हम कैसे चेक करेंगे, ये भी आपने साथ ही इंक्लूड करनी है ये चीज़। कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक किया,
यहाँ पे आपने अमेजोन यहाँ पे क्लिक किया, अमेजोन कैटलॉग, और यहाँ पे आपने ना उस एसन को पेस्ट कर देना है। अब एसन प्रोडक्ट का कैसे मिलता है? अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्रोडक्ट डिटेल से फाइंड होता है। प्रोडक्ट डिटेल से आपने यहाँ से क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल ये एसन है, अब आपने इसको कॉपी किया, आप यहाँ पे आएंगे, पेस्ट किया, सर्च पे क्लिक कर देना। सर्च पे क्लिक करके आपको पता चला जी इस प्रोडक्ट पे 11 नेट प्रॉफिट आ रहा है, 11, ठीक है, $11। ये मिनिमम $2 तो तकरीबन प्रोडक्ट से आपको मिलना चाहिए, ये या फिर एक्सपेक्टेड बहुत मिनिमम भी जाए ना तो $1.5 तो मिलना चाहिए आपको। लेकिन अब इसमें ना एक और चीज़ आपने कंसिडर करनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड। अब कॉस्ट ऑफ गुड ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अमेजोन पे अगर 21.99 की ये सेल हो रही है तो हमें कॉस्ट में ही कितनी पड़ रही है, सप्लायर कितने की दे रहा है, वो डिपेंड करता है। जब आप सप्लायर से आपको प्रोडक्ट शीट मिलती है ना तो उसमें सप्लायर ने बताई होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कि वो कितने की देगा आपको। हमने एवरेज कंसीडर किया कि अगर 21 की यहाँ पे सेल हो रही है और माइट भी के सप्लायर हमें $4 की ये प्रोडक्ट दे तो फिर हमें क्या प्रॉफिट रहता है। अब इसमें $4 जब कंसीडर किया तो मिसलेनियस कॉस्ट में भी एंटर करना है जो शिपमेंट के हैं, हमारी प्रोडक्ट सप्लायर से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक जिसने पहुंचानी है, हमने वहाँ पे एक सर्विस लेनी होती है जिसने ये शिपमेंट करवानी है, उसको कहते हैं प्रेप सेंटर, ठीक है। अब ये प्रेप सेंटर वाले हमसे कितने लेंगे चार्जेस, $2 हम कंसीडर करते हैं एवरेज, उसके अकॉर्डिंग $5 फिर भी आपको मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट आपका 15% होना चाहिए, मिनिमम 10% होना चाहिए। तो इट्स मीन कि ये तो बहुत अच्छा है, और ये प्रोडक्ट इट्स मीन के बहुत अच्छी है ये प्रोडक्ट। यहाँ पे वो फिर आपको बता रहा है फुलफिलमेंट फी अमेजोन जो है वो कितनी आपसे चार्ज करेगा, वो खुद ही एंटर कर लेता है, वो आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी एनी हाउ इसमें आपने कंसीडर करना है ये प्रॉफिट मार्जिन मस्टली, ठीक है। और इसमें इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है क्या उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी आपको आ रहा है कि नहीं। तो इस सेल पे भी कंसीडर करें सेल, ठीक है, सेल को भी आप मस्टली कंसीडर कीजिएगा। मैंने एक तो ये JS सेल एस्टिमेटर का बताया, एक FBA टूल किट का भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो कंपलसरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि प्रीवियस लेक्चर तमाम स्टूडेंट देखें ताकि ये एक से दो चीज़ जो रह गई है इस लेक्चर में वो प्रीवियस लेक्चर में आपकी कवर अप हो सके। तो इस तरीके से आपने विनिंग प्रोडक्ट्स ना नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करके आना है। जी अतीक, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम विनिंग प्रोडक्ट ढूंढेंगे और उसकी एक शीट बनाएंगे तो उसमें एक ऐसा नंबर, एक रेटिंग, एक रिव्यूज, और उसके बाद उसकी वेट, डायमेंशन, कौन कौन सी चीजें हम उस शीट में ऐड करें? फिलहाल आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट का लिंक आप ऐड करेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है ये टॉप पे, फॉर मैम एग्जांपल मेरा ये प्रोडक्ट क्वेश्चन है है। ना, यूआरएल इस प्रोडक्ट का आपने लिंक ऐड कर देना है। मैम मेरी एक और सजेशन है यहाँ पे मैम। आपको ना ऐसा नजर आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल में, ये कंपलसरी है दो चीजें। सेकंड वन के आइदर वो प्रोडक्ट्स की रेटिंग और रिव्यूज, इट्स अप टू यू, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। रेटिंग, रिव्यूज और कितना रेवेन्यू आ रहा है इस प्रोडक्ट पे और कितनी सेल आ रही है, सारी चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बाउंड नहीं कर रही, जस्ट आपने ये दो चीज़ें कंपलसरी है आपने सबमिट करवानी है, उस पर फिर मैं एनालिसिस करूँगी, उसी से मुझे आइडिया हो जाना है। मैं 3 से 4 प्रोडक्ट्स को ही देख के मुझे पता चल जाता है स्टूडेंट्स ने वर्किंग कैसे की हुई है। बाकी एनी हाउ 20 मैंने आपको काम दिया तो 20 ही होनी चाहिए, मैंने 50 काम नहीं दिया आपको वर्किंग। तो बाकी स्टूडेंट्स जो प्रीवियस गए हैं मैंने बहुत ज़्यादा मैंने टास्क उनको दिए हुए हैं तो वो कंप्लीट करके आते थे। तो ये जब तक आप हैंड से नहीं करेंगे ना ये चीज़ें, कभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होनी। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। मैम काफी जो थी ना प्रोडक्ट उसमें एज आ मतलब कि ब्रांड तो चीज सेल कर ही रहा है, ब्रांड बना भी रहा है चीज, और सेलर भी ब्रांड है। तो मैम उसमें FBA वाले भी बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, मतलब कि 15-12। तो मैम जब एक ब्रांड ही चीज सेल कर रहा है, सारा प्रॉफिट मार्जिन तो एक ब्रांड ले जाएगा ना, क्योंकि आपने बताया था कि बाय बॉक्स उसके पास ही रोटेट होता है जिसके पास ज्यादा प्रोडक्ट हो। तो मैम जब
एक सेलर ही ब्रांड है, तो फिर ये एफबीए वाले क्यों उस प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं? उनको फिर बाय बॉक्स भी इतना रोटेट नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट भी ज्यादा ब्रांड के पास ही होगी, ब्रांड ही खुद ही ज्यादा सेलिंग करेगा, फिर एफबीए वालों का वहां क्या काम? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयशा आपका। देखिए इसमें ना, अगर ब्रांड सेल कर रहा है लेकिन एफबीए भी हैं, तो इट्स मीन वो एफबीए, यानी कि वो सेलर होते हैं, समटाइम ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पाकिस्तानियों के भी ऐसे हुए हैं, इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे हुए हैं कि विदाउट एनालिसिस प्रोडक्ट लाइव कर देते हैं। उसमें उन्होंने इवन देखा है कि ब्रांड है, सारा रेवेन्यू वो लेके जा रहा है, तो एम ही उस प्रोडक्ट का बाकी चीज़ें देख के तो उसको लाइव कर देते हैं। हर चीज़ इसीलिए कहा जाता है एनालिसिस करके प्रोडक्ट को लाइव करना चाहिए। तो अगर उस तरह की प्रोडक्ट में आप चले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ सोच के कि बाकी भी तो एफबीए सेलर हैं, अब वो भी तो सिनेरियो देखें कि ब्रांड सारा रेवेन्यू लेके जा रहा है, एफबीए वालों को तो मिलना कुछ नहीं है। तो यही जो है ना फॉल्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से ना हम अमेज़ोन पे फिर जो फ्लॉप हो जाते हैं। तो वो फिर हम दूसरों पे डाल रहे होते हैं वाइट बी के हमें गाइड नहीं किया गया, ये वो हर चीज़ को इसीलिए कंपलसरी होता है एनालिसिस करना, कि कोई एंगल, किसी एंगल से अगर प्रोडक्ट की सेल नहीं अच्छी, हर चीज़ ओके है, प्रोडक्ट लेफ्ट करनी पड़ती है, रेटिंग नहीं अच्छी, हर चीज़ अच्छी है, प्रोडक्ट को लेफ्ट करना पड़ेगा। इसीलिए क्राइटेरिया को कंपलसरी कहा गया है कि इसको फोकस करें। चलें जी, ठीक है ओके, स्टूडेंट्स, आज थैंक के यू लिए मैम। इतना ही। और बाकी कोई भी आपका क्यूरी है, कन्फ्यूजन आती है, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर ट्राई माई बेस्ट कि आज रात को ही आपको अवेल कर दी जाएँ रिकॉर्डिंग्स, और जो आपको असाइनमेंट डिज़ाइन की गई है, कैटेगरीज डिज़ाइन की गई है, जस्ट फोकस्ड ऑन डैट एंड वर्किंग स्टार्ट करें। बाकी ट्राई माई बेस्ट कि आज रात को आपको, वैसे तो मेरी एज यूजल प्रीवियस एक दो स्टूडेंट भी हैं इधर, उनको भी आइडिया होगा, मेरा ये मॉड्यूल होता है, मैं मंडे मॉर्निंग को स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग्स देती हूँ। तो उसमें ये है कि वीकेंड पे हमारी काफ़ी क्लासेस बैचेस चल रहे होते हैं, तो जितनी भी क्लासेस होती हैं ना वो फिर मंडे को अवेल कर दी जाती हैं। बाकी एनी हाउ ये ट्राई करूँगी, अगर टाइम हुआ तो आज रात को ही अपलोड कर दूँगी। और उस पर अभी मैसेजेस ना करना शुरू हो जाना मैम रिकॉर्डिंग ये वो, मैंने ऑलरेडी ही आपको मेक श्योर कर दिया है कि रिकॉर्डिंग जो है ना मंडे मॉर्निंग को ही स्टूडेंट्स को अवेल की जाती हैं। लेकिन अगर टाइम हो तो मैं कर दिया करती हूँ, उसमें ऐसा इशू नहीं है, या फिर कल मॉर्निंग को माइट भी आपको अवेल कर दी जाए। तो इसीलिए ये जो असाइनमेंट का टाइम है, मुझे पता है कि एक दिन में कभी भी क्लियर नहीं होनी चीज़ें, आपको कमिंग सैटरडे तक का मैंने टाइम दिया है, तो ईजी होके और एक यूनिक आपकी असाइनमेंट जो है ना मुझे रिसीव होनी चाहिए। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।